हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो करके यहाँ पे रख सकते हो। दोनों चैनल के लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि आज का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ठीक है, क्योंकि बोलते हैं ना कि अच्छी खबरें और काफ़ी बड़ी पॉजिटिव अच्छी खबरें, ठीक है, काफ़ी मुश्किल से हम लोग को मार्केट में देखने को मिल जाते हैं। कभी 6 महीने में एक बार, कभी साल में एक बार, कभी 2 साल में भी एक बार। और वही सिनेरियो हम लोग को पिछले 3 दिन की जो छुट्टी थी उसमें, जो 15 अगस्त था, तभी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। एंड इसीलिए आज हर कोई इंतज़ार कर रहा था कि बाजार किस प्रकार से ओपन होगा, कितनी तेज़ी देखने को मिलेगी एंड क्या वो तेज़ी टिक भी पाएगी। तो ये सारी चीज़ों के सवालों के जवाब आज के दिन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सबसे पहले तो आप देख सकते हो सेंसेक्स की अगर बात कर ले 676 पॉइंट की तेज़ी, एंड उसी के साथ साथ निफ्टी 50 की अगर बात कर ले ऑलमोस्ट 250 पॉइंट की तेज़ी, और वी कैन से 1% की तेज़ी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। जैसे कि एक्सपेक्टेड था कि खबर तो एकदम ही कमाल की हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी, तो तेज़ी तो यहाँ पे रहेगी। रीजंस तो हम सभी लोगों को यहाँ पे पता ही था कि प्राइम मिनिस्टर जी ने बहुत लंबा चौड़ा स्पीच तो यहाँ पे दिया था, बट जो पॉइंट उन्होंने जीएसटी को लेकर जो उन्होंने बात यहाँ पे बोली थी कि डबल दिवाली धमाका का वादा उन्होंने यहाँ पे किया है, और नेक्स्ट जनरेशन टैक्स गिफ्ट यहाँ पे इस साल हम लोग को मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा। मतलब क्या है कि उन्होंने कहा था कि यस, जीएसटी को भयंकर मात्रा में वो क्या करने वाले, रिड्यूस करने वाले हैं। सो ऑब्वियसली टैक्स कभी भी अगर कम अगर हो जाता है, ये खबर अगर सामने आ जाती है, तो मार्केट ने हमेशा उस खबर को वेलकम ही किया है। एंड उसी चीज़ के चलते आज के दिन हम लोग को ये तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो इसके पहले हम लोगों ने डायरेक्ट टैक्स में भी यहाँ पे आप कह सकते हैं एक अच्छी खासी कटौती देखी थी। अच्छी खासी कटौती मतलब जो लिमिट था, ठीक है, टैक्स की अगर बात कर ले तो अभी क्या है, 12 लाख तक आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत यहाँ पे है नहीं। मतलब इनकम टैक्स की बात करें, डायरेक्ट टैक्स की बात कर ले। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी क्या हो रहा था, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने ये भी बात बोली थी कि आपने इनकम टैक्स में तो कटौती यहाँ पे कर ली, अच्छी बात है, बट इनडायरेक्ट टैक्स मतलब उसी को हम लोग जीएसटी बोलते हैं अभी। वहाँ पे भी कुछ कटौती होनी चाहिए, तब जाके एक्चुअल में लोगों को बेनिफिट मिलेगा। वरना फ़ायदा क्या भाई, कि अगर पहले यहाँ पे 100 रुपये मिलते थे, ठीक है, एंड उसके बदले अभी 120 मिलेंगे फॉर एग्जांपल, बट दूसरी जगह पे जो सामान भी पहले 100 रुपये का था वो भी 120 का ही हो रहा है, तो आपका 120 होके फ़ायदा क्या, जबकि सामान भी 120 का ही हो रहा है। एक्चुअल में कोई बेनिफिट यहाँ पे हो नहीं रहा था। तो इसी पॉइंट को लेकर काफ़ी तब चर्चाएं भी हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रही थी अमंग्स द इकोनॉमिक्स। एंड फाइनली अभी हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि जीएसटी में कटौती को लेकर प्रॉमिस प्राइम मिनिस्टर जी ने यहाँ पे किया। अभी एग्जैक्टली वो कितना होगा, क्या परसेंटेज होगा, ये कुछ भी किसी को यहाँ पे पता है नहीं। बस इतना पता है कि टैक्स भारी मात्रा में यहाँ पे कम होने वाले हैं, और रिपोर्ट के जरिए अलग अलग खबरें चल रही है, ठीक है। कोई बता रहे 2 ही रेट रहेगा, कोई बता रहे 3 ही रेट होगा, कोई बता रहे नया 40 का रेट आएगा, ठीक है। ये मल्टीपल यहाँ पे चीज़ें अजम्पशंस यहाँ पे चलते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यस, टैक्स कट होते हुए देखने को मिलेगा, इतना तो पक्का है, ठीक है। एंड इसी चीज़ के चलते बाजार में कमाल की तेज़ी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। मतलब इन शॉर्ट क्या है दोस्तों, टैक्स कटौती मतलब लोगों के हाथ में पैसा बचता है, डायरेक्टली बचेगा या फिर इनडायरेक्टली बचेगा, ठीक है। और ये तो इनडायरेक्ट टैक्स ही कट किया है। मतलब क्या है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कोई सामान अगर वो 100 का मिलता था, ठीक है, अब वो 100 नहीं, मान लो अगर 90 पे ही मिल जाता है, तो ऑटोमेटिकली 10 रुपये यहाँ पे बच गया, तो वो 10 रुपये को खर्चा करेगा या फिर इन्वेस्ट करेगा, तो वो अल्टीमेटली वो जो 10 रुपया है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इकोनॉमी में आ जाएगा। एंड इकोनॉमी में पैसा जब भी यहाँ पे आ जाता है तो बहुत अच्छा खासा फायदा होता है। एंड खास करके अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो हमारी इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी है, यस, कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है। कंजम्पशन बेस्ड मतलब ऑब्वियसली भाई ऑलमोस्ट अभी 150 करोड़ की आबादी वाला देश यहाँ पे बनने वाला है, 150 करोड़, तो ये हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज है, ठीक है। एंड कंजम्पशन जब भी यहाँ पे बढ़ता है, ठीक है, तो इकोनॉमी को तो फायदा यहाँ पे होता ही है, ठीक है। एंड इकोनॉमी की अगर बात करें, मतलब जीडीपी की अगर हम लोग बात करें तो, एंड जीडीपी के फॉर्मूला भी मैंने मल्टीपल टाइम्स आपको ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई है कि सी की अगर बात कर ले, सी मतलब कंजम्पशन, ठीक है, उसी का वेटेज जो रहता है जीडीपी में कितना है, 60 से 70% का वेटेज है भाई, ठीक है। तो जब भी कंजम्पशन यहाँ पे बढ़ेगा, सी यहाँ पे बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली जीडीपी भी हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगी। तो इसी के पीछे का ये गणित हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। इसीलिए आज के दिन एक्सपेक्टेशन था भाई कि कंजम्पशन को लेकर जब भी अच्छी खबर आती है तो बाजार में तो भाई अच्छी तेजी यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिलेगी ही मिलेगी। एंड ऊपर से अगर हम लोग बात कर ले तो जो एक डैमेज भी हम लोगों को यहाँ पे होने वाला
है या फिर था, आप जैसे भी कह सकते हो, फ्यूचर में क्या होगा वो किसी को पता नहीं है, तो उसको भी सेट ऑफ करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब कौन से डैमेज को सेट ऑफ की बात हो रही है? यस, ट्रम्प के टैरिफ की बात कर ले। मतलब देखिए, ट्रम्प के टैरिफ के चलते यहाँ पे क्या होगा, जीडीपी का जो फॉर्मूला आप यहाँ पे देखते हो, उसमें एनएक्स क्या होता है? एनएक्स होता है नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, आप कितना ज़्यादा सामान एक्सपोर्ट करते हो, जितना आप एक्सपोर्ट ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा आपकी जीडीपी बढ़ेगी। ठीक है, बट क्या हम लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट करते? नहीं, हम ज़्यादा इंपोर्ट करवाते हैं। सो हमारा डेटा हमेशा नेगेटिव में रहता है। और इसमें वर्स्ट बात कौन सी है कि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाला कंट्री कौन सा है? इंडिया का। हमारा मार्केट अमेरिका ही है। ठीक है, वहाँ पे तो हम ट्रेड सरप्लस में चलते हैं, एंड वही मार्केट अभी हमारे लिए खतरा साबित यहाँ पे हो चुका है। खतरा मतलब वहाँ पे अभी उतना बिजनेस नहीं होगा जितना पहले हुआ करता था। कॉमन सेंस वाली बात है, टैक्स लगा के रखा हुआ है, एटलीस्ट 25% तो लगा के रखा हुआ है, बेस 10% का टैक्स लगा के रखा हुआ है, आगे और 25 आएगा नहीं आएगा वी डोंट नो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा जो नेट एक्सपोर्ट का जो ये डेटा है वो और ज़्यादा यहाँ पे क्या करेगा, जीडीपी को नीचे खींचते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा। इवन तो उसका वेटेज तो कम है, बट फिर भी यहाँ पे नीचे खींचते हुए देखने को मिलेगा। तो इसलिए क्या किया, यहाँ पे कंजम्पशन को बिस्ट किया। तो इससे क्या हो जाएगा कि यहाँ से नीचे, यहाँ से ऊपर, और कंजम्पशन में ज़्यादा पावर है, तो ये डेटा क्या हो जाता है, जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि सेट ऑफ करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो सरकार ने ये भी एक चाल यहाँ पे चली, और आप कह सकते हो ये ट्रम्प टैरिफ के चलते भी सरकार को मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। अगर आप ऐसा भी कहोगे तो भी शायद से ये गलत यहाँ पे नहीं होगा। सो इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि एक अच्छी खासी तेजी आज के दिन हम लोगों को मार्केट में देखने को यहाँ पे मिली है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, व्हाट नेक्स्ट, ये सबसे कीमती चीज़ होती है। जैसे मैं हमेशा वीडियो में जो पॉइंट रहता है उसको तो कवर यहाँ पे करते ही है, बट आगे यहाँ पे क्या होगा वो भी तो चीज़ें यहाँ पे जानना इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे होती है। देखिए, भविष्य किसी को पता नहीं है। ठीक है, शेयर मार्केट मतलब कोई ज्योतिषी यहाँ पे चीज़ें नहीं चलती, आपको एक अनुमान लगाना होता है। ठीक है, ये क्या रहता है, ये प्रेडिक्शन रहता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का ये खेल है। सो व्हाट नेक्स्ट, ये अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो सबसे पहला तो सवाल यही दिमाग में यहाँ पे आता है कि ये जो आज के दिन जो ये बुल वालों ने जो एक बहुत अच्छी टक्कर बियर वालों को दी है, क्या बुल की ताकत क्या ऐसी बनी रहेगी या फिर बियर वाले यहाँ पे कमबैक करेंगे? तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि अभी भी जो ताकत ज़्यादा है वो बियर की ही ज़्यादा देखने को मिल रही है। यस, अभी लोगों को कैसा होता है, अच्छा सुनना ही अच्छा लगता है। ठीक है, बट जो फैक्ट है वो फैक्ट है। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप चेक करोगे कि इतनी 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 कमाल की पॉजिटिव खबर होने के बावजूद भी हम बाजार को 25,000 के ऊपर क्लोज नहीं कर पाए। यस, मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो, आप चार्ट पैटर्न भी देख सकते हो कि मार्केट जब खुला 25 को यहाँ पे टच किया, पहले ऐसा लगा कि भाई नहीं, बुल वाले आज के दिन तो भाई मूड में ही है करके। ठीक है, ऐसा लगा कि भाई हम गलत सोच रहा है, ऐसा मुझे पर्सनली लगा। बट बाद में समझ में आ गया कि नहीं भाई, 12 बजे तक तो ऐसा लगा कि भाई मतलब जहाँ से तो शुरुआत यहाँ पे की थी उसको तोड़कर भी वो नीचे लेकर आ गए। ठीक है, देन उसी के लेवल को आप देख सकते हो, वापस टेस्ट किया, फिर वापस नीचे यहाँ पे तोड़ा। मतलब कहने का पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों कि इतनी कमाल की खबर होने के बावजूद भी हम मार्केट को 25 के ऊपर क्लोज नहीं करवा पाए। और 25 का लेवल भी क्या टच किया था, 25,022, दैट्स इट, इतना ही टच यहाँ पे किया था, इतनी पॉजिटिव खबर होने के बावजूद। ठीक है, मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो दोस्तों कि जो बियर वालों की जो ताकत है वो आज भी कितनी ज़्यादा हम लोग को देखने को मिल रही है, कि इतना अच्छा पॉजिटिव खबर होने के बावजूद क्या हो रहा है, मार्केट को हम और ज़्यादा यहाँ पे उड़ा नहीं पाए। तो ऑब्वियसली उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों ऐसा क्यों हो गया? तो इसके पीछे का रीज़न भी वही इंसान है जो अभी मैंने आपको बताया था। यस, ट्रम्प ने जो टैरिफ को लेकर जो चीज़ें अनसर्टेनिटी क्रिएट करके रखी हुई है, इस चीज़ के चलते बियर को भरपूर शक्ति यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, अभी कौन सी अनसर्टिनिटी है भाई, 25 का तो टैरिफ यहाँ पे लग चुका है, बट क्या और एक्स्ट्रा वो 25 का टैरिफ, हाँ वो रशिया वाला, वो लगेगा नहीं लगेगा किसी को नहीं पता है। एक स्टेटमेंट में बोलते हैं कि शायद से मैं नहीं लगाऊंगा, दूसरे स्टेटमेंट में बोलते हैं कि भाई लग सकता है करके। मतलब कैसे लग सकता है, तो अमेरिका की जो टीम है वो इंडिया में नहीं बेच रहे हैं। ठीक है, तो इतना कुछ रायता फैला के रखा हुआ है, तो वो वहाँ से क्या होगा ये किसी को यहाँ पे पता नहीं। एंड यहीं पे सबसे बड़ा हम लोगों को क्या देखने को यहाँ पे मिल रहा है, क्वेश्चन मार्क क्रिएट होते हुए देखने को मिल रहा है कि क्या एक्स्ट्रा और 25% का टैरिफ लगेगा? अगर ये भी लगेगा तो और ज़्यादा दिक्कत हमारे एक्सपोर्ट को यहाँ पे आ सकती है। एंड यही वो पॉइंट है दोस्तों जिस चीज़ के चलते क्या कर रहे हैं जो बियर वाले हैं, ठीक है, वो मार्केट को यहाँ पे नीचे खींचने में सफल हो रहे हैं। वरना मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर ये जो ट्रम्प का जो भी ये अनसर्टेनिटी चल रही है, अगर ये नहीं होती ना, और प्लेन मार्केट में अगर सिर्फ जीएसटी की ऐसी खबर आ जाती, ठीक है, तो आज का मार्केट जो आपको ये 1% निफ्टी भागते हुए देखने को मिला है ना, ये कम से कम आपको 2% भागते हुए देखने को मिल सकता था। यस, इतनी ज़बरदस्त वो खबर थी। बट फिर भी आप यहाँ पे देख सकते हो जो उसका जो इम्पैक्ट है, हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे, 2% तो भागना चाहिए था, बट केवल 1% ही भागा, 50% डाउन यहाँ पे क्यों हो गया? तो इसके पीछे का रीज़न यही इंसान हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इस पॉइंट को गलती से भी इग्नोर मत करना। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो इशू है
वो अभी तक ख़त्म होते हुए देखने को आप नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो एंड इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, लोग गलती क्या करते हैं, ठीक है, लोग बहुत ज़्यादा लोग ट्रैप क्यों हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि यस ये जो तेज़ी उन्होंने यहाँ पे देख ली, ठीक है, अच्छी बात है यहाँ पे, ठीक है, बट ये बाकी की जो चीज़ें हैं उनको वो नज़रअंदाज कर देते हैं। ठीक है, एंड बाद में वो फंस जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे कह रहा हूँ दोस्तों, इतना पॉजिटिव माहौल होने के बावजूद भी हम 25 के ऊपर क्लोज नहीं हो पाए, ये एक डिसअपॉइंटमेंट वाला पॉइंट तो यहाँ पे ज़रूर है, ये हम ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं। सो बस मैं आप लोगों को इतना ही यहाँ पे कहना चाहूँगा। नो डाउट आज के दिन बाजार भागा, काफ़ी अच्छी बात है, हम तो रोज चाहेंगे ऐसा ही भागे। इन्वेस्टर को और क्या चाहिए भाई, पोर्टफोलियो अच्छा ही भाग जाता है यहाँ पे, आप सभी लोगों को पता है। एंड जिनके पोर्टफोलियो में कंजम्पशन वाले स्टॉक होंगे, ठीक है, उन्होंने तो आज के दिन तो भाई मतलब बहुत ही अच्छा खासा उनका पोर्टफोलियो रिकवर यहाँ पे किया होगा, ये अलग से कोई बताने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, बट कौन सी चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे याद रखनी है, यस ये जो अच्छी तेज़ी वाली जो खबर हम लोग को देखने को मिली, तेज़ी का एक ही डिसअपॉइंटमेंट वाला पॉइंट होता है, कौन सा, कि भाई ये जो जीएसटी की खबर के चलते मार्केट भागा, दैट्स इट, उसका इम्पैक्ट आज ही के दिन तक था। ठीक है, अभी कल की अगर बात कर ले, कल से फ्रेश चीज़ें स्टार्ट यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, वो इम्पैक्ट ज़्यादा देर तक यहाँ पे रहता नहीं है, ये एक वर्स्ट चीज़ रहती है। बट नेगेटिव इम्पैक्ट एक ऐसी चीज़ होती है भाई, वो लंबी अवधि तक चलती है। ट्रम्प के चलते आप देख सकते हो, ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर देखने को मिल रहा है, ये कितने दिन तक हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इस पॉइंट को इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, काफ़ी लोग जो बिगनर्स होते हैं वो एकदम ही इन चीज़ों में एक्साइटेड हो जाते हैं, एकदम खुश हो जाते हैं, ऐसा सोच लेते हैं कि सब कुछ ही अब प्रॉब्लम्स यहाँ पे खत्म हो गए। तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है जब तक ये जो इंसान यहाँ पे है दोस्तों, ठीक है, यहाँ से कोई क्लैरिटी नहीं मिलती है हमें, तब तक ये प्रॉब्लम ऐसे ही बने रहेंगे। जब तक इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी बनी रहेगी, मार्केट ऊपर तो भागेगा बट टिकना काफ़ी मुश्किल यहाँ पे होगा। ये भी चीज़ आप लोगों ने ज़रूर भूलना यहाँ पे नहीं चाहिए। बट चलिए आज के दिन की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, तो ये एक तो अच्छा बात देखने को मिल गया कि थोड़ा बहुत तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल गया है। लेट्स सी अब आगे यहाँ पे क्या होता है। आज के दिन थोड़ा एक और चीज़ चेक करेंगे कि FIS का डेटा कैसा यहाँ पे रहा करके, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जरूर रहेगी, जो कि शाम को डेटा आ ही जाएगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। सारी चीज़ें जो है प्रैक्टिकली जो चीज़ें मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताई थी वो कवर करके यहाँ पे रखी हुई है। सो वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।